स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित में जो लाला जयप्रकाश स्कूल से है, प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न नंबर 5 से, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 तक हमने कर लिए हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 से। देखिए प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये दो दिए गए हैं 3:2 में, तो हम उनको मान लेंगे 3x और 2x। माना चतुर्भुज के आसन्न कोण 3x मान लिया एक को, और एक को 2x, ठीक है। दो हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हमने बताया था कि संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 180 डिग्री के होते हैं। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है जिसके दो आसन्न कोण, एक 3x एक 2x बनाए हैं। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों 180 डिग्री के हो जाएंगे। आसन्न कोण संपूरक होते हैं, तो दोनों यानी 3x और 2x दोनों को जोड़ें बराबर होंगे 180 डिग्री के। 3x और 2x 5x बराबर 180, x बराबर 180, ये 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, और 5 से 180 को डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा। यानी प्रत्येक x के स्थान पर हम 36 रखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यह 3x कितना है कोण और 2x कितना है, ठीक है। तो एक कोण तो कितने का निकलेगा, इसका कितने का निकलेगा, 3x बराबर, तो 3 की गुणा 36 से कर देंगे तो 108 डिग्री का हो जाएगा, और 2x की यानी 2 की 36 से गुणा कर देंगे तो 72 डिग्री हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो। तो हमें दोनों कोण पता लग गए हैं। ये कितना है 108 डिग्री का, और ये कितना है 72 डिग्री का, ठीक है। दोनों के स्थान पर पता लग गया है। ये इसका आंसर हो चुका है। आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं ये सोल्व कैसे होगा। माना प्रत्येक बराबर आसन्न कोण x, यानी ये आसन्न कोण जो है बराबर बराबर माने हैं हमने x के, ठीक है। हमने आसन्न कोण को x माना है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण अभी बताए थे कि पीछे वाले क्वेश्चन में भी कि आसन्न कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। संपूरक अर्थात 180 डिग्री। ये अगर दो कोण जोड़ दिए जाएं, आसन्न कोण अभी माना था x, तो x और x दो कोण जोड़ दिए जाएंगे। दो कोण जोड़ के तो 180 डिग्री बनता है, तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो एक x और एक x 2x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर अगर निकालने लग जाए तो 180, 2 इसके डिवाइड में जाएगा, 2 से 180 को काटेंगे तो 90 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समझेंगे कैसे। ये 4 हैं चतुर्भुज बनाए हैं, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। अतः प्रत्येक आसन्न कोण की माप 90 डिग्री होगी। इन दोनों को जोड़ा जाएगा तब 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तब 180, इनको जोड़ा जाएगा तब 180, और इनको तब भी 180। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी ये और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर भी कैसे सॉल्व किया गया है, कैसे समझाया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। जो भी हमने गुण यूज किए हैं, जैसे रेखिक युग्म और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, ये सभी गुण दिए गए हैं उसमें, यानी
किसके माध्यम से हमने इसे सॉल्व किया है। तो हमें एक आकृति दिख रही है HOPE। HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये आकृति हमने देखी है, इसमें एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं, इनके कोण कितने डिग्री के होंगे। चलते हैं कैसे करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर HOP, ये वाला HO और P एक कोण है, और बाहर जो दिया गया है ये 70 डिग्री का कोण। ये और ये दोनों जोड़ दिए जाएं एक लाइन के ऊपर जो बनती है ऐसी लाइन, और ऐसा जो एक कोण बनता है तो एक संपूरक कोण बनता है। संपूरक होता है 180 डिग्री का, ठीक है। संपूरक में ये वाला कोण HOP यानी O कोण जो है वो हमें नहीं पता, 70 डिग्री का जो बाह्य कोण है हम इसको जानते हैं अभी। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये 180 डिग्री का बैठता है। ये क्या कहा जाएगा कि रेखा का युग्म। रेखा आधी आधी जोड़ दी जाएंगी तो तब 180 डिग्री का इस पर कोण बनेगा। तो HOP प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये रेखिक युग्म है जो कि हमने एक गुण का प्रयोग किया गया है, कर लिया है। अब देखें आगे कि HOP कोण कैसे निकलेगा। कोण HOP का मान कितना निकलेगा 180, 70 इधर बराबर में जाने पर माइनस हो जाएगा। 180 में से 70 घटाओ कितना हो जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री HOP का मान, यानी इसका स्थान पर क्या आ चुका है 110 डिग्री, ठीक है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि कोण E जो है O और E ये दोनों आसन्न कोण हैं, ये सम्मुख कोण। जब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो बताए थे हमने कि आपस में बराबर होते हैं। तो ये सम्मुख कोण है। जब ये 180 डिग्री का निकला है, ये वाला 180 डिग्री का, ये वाला, तो ये वाला भी 180 डिग्री का 110 डिग्री का। 110 डिग्री का ये निकला है तो 110 डिग्री का ही ये होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि 110 का ये है तो ये भी 110 का ही होगा। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर होते हैं। तो कोण E बराबर ये E बराबर HOP होगा। HO और P यानी O वाला कोण और E यानी X का कोण आपस में बराबर होंगे। X बराबर 110 डिग्री, ठीक है। अब हम निकालेंगे PHE यानी बीच वाला ये कोण होता है, यहाँ पर भी बीच वाला कोण है, ये दोनों आपस में एकांतर कोण है, ठीक है, एक का अंतर। अर्थात H और P को देखिए, कोण PHE यानी ये वाला कोण 40 डिग्री है, और दूसरा देखिए कि H P और O यानी ये वाला Y कोण, ये और ये एक के बाद दूसरी साइड में है ना, दूसरी साइड में अंतर है, एक का अंतर है, यानी एकांतर कोण इसे ही कहते हैं। ये 40 है तो ये भी Y का मान भी 40 ही होगा। हमारे पास एक निकल चुका है X, और Y का मान भी निकाल लिया हमने 40। किसके गुण के द्वारा? एकांतर गुण के द्वारा। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो बराबर लिखा गया है कि Y बराबर होगा 40 डिग्री। तो Y का मान हमने निकाल लिया है 40 डिग्री। अब देखते हैं आगे। कोण EHO बराबर होगा कोण O के। तो EH और O ये वाला, EHO ये वाला कोण Z जो है किसके बराबर होगा? इसके बराबर। क्यों होगा? क्योंकि ये भी एक दूसरे के संगत कोण है, ठीक है। ये वाला बाहर वाला कोण, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये 70 डिग्री है। ये वाला कोण, ये जो ये इतना हिस्सा, यानी EHO यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? Z का मान हो जाएगा 70 डिग्री। तो लिखेंगे कि Z का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे सीखेंगे कैसे होगा। ये दोनों आपस में जोड़ने पर 70 डिग्री बैठेगा। यहाँ मिस्टेक हो गई थी थोड़ी। आगे देखिए कि कोण EHO ये पूरा जोड़ दिया जाए, और ये वाला साथ में जोड़ दिया जाए कोण O, ये वाला कोण जोड़ दिया जाए, तब जाकर 70 डिग्री का ये संगत कोण के बराबर बैठेगा, ठीक है। ये पूरा नहीं है, अगर ये पूरा होता तब मानते हम 70 डिग्री, ठीक है। तो देखेंगे आगे कि
EHO ये जो कितना है 40 तो इधर है, 40 तो इधर है, तो Z कितना रह जाएगा, ये Z वाला, तो 40 इधर है तो 30 यहाँ रह जाएगा, तभी तो 70 बनेगा। देखिए समझिए, एक लाइन ऐसी है, ये ऐसे लाइन, और ये वाली यहाँ दी गई है, ये रही, ये तो है 70 डिग्री। अगर ये पूरी ऐसे होती तब तो 70 हो जाती। अगर ऐसे ये बट रही है संख्याएं ऐसे में, ये 40 तो ऊपर दी गई है और यहाँ नीचे हमें पता नहीं है, तो वो दी गई है Z, तो वो कितनी होगी, तो जब 70 यहाँ है 40 यहाँ है, तो 70 में से 40 घटा दो कितना हो जाएगा 30, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। लिखोगे कैसे कि 40 डिग्री प्लस, यानी EHO कितनी है 40 प्लस कोण O है Z प्लस बराबर 70 डिग्री, यानी संगत कोण के माध्यम से Z बराबर 70, ये 40 इधर जाने पे माइनस का हो जाएगा, 70 में से 40 गया 30, तो 30 ये मिल चुका है। X की वैल्यू निकली थी 110, Y की वैल्यू 40 और Z की वैल्यू 30। उम्मीद करता हूँ ये सीखने में आ गया होगा, आप सीख चुके होंगे। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए प्रश्न नंबर 8 में निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं तथा X तथा Y ज्ञात कीजिए। लंबाई जो सेंटीमीटर में है सभी की सभी दी गई हैं। पहले को देखिए 8वें का पहला और दूसरा, दो आकृतियां दी गई हैं, एक तो है GUNS, दूसरी दी गई है RUNS। ठीक है, दो आकृति दी गई हैं, तो पहले वाले को हम सोल्व करते हैं जल्दी से थोड़ी सी, कि समांतर चतुर्भुज जो है GUNS में GS है, GS है UN के, यानी ये वाली भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, देखेंगे GS कितना है, GS कितना है ये वाला 3x, तो 3x बराबर UN कितना है 18, तो 18 लिखोगे, x बराबर, यहाँ x की वैल्यू निकलेगी तो x बराबर 18 और ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, 3 से काट दोगे 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यहाँ पर क्या होगी 6, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू 6 निकलने पर 3 6 18, 18 ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ऐसे ही इसको देखेंगे GU बराबर SN, GU बराबर SN। ठीक है, तो 3y माइनस 1 बराबर, ये SN कितना है 26। ठीक है, SN कितना है 26 और ये कितना है GU 3y माइनस 1, तो इसके बराबर रख देंगे, 3y माइनस 1 बराबर 26 यानी 26, तो 3y इजकल टू 26 यहाँ रहेगा या 26, इधर आने पर माइनस से इधर आने पर बराबर में, तो प्लस का 1 हो जाएगा। 3y y यहीं रखा है हमने, 26 और 1 27, और ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, 3 से काट दोगे तो 9 आ जाएगा, 3 निम 27, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर और x की वैल्यू क्या थी 6 सेंटीमीटर। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसी का ही 8वें का दूसरा RUNS आकृति में। ठीक है, अब इसको देखिए, समांतर चतुर्भुज RUNS में y प्लस 7 इसी प्रकार करे गए, यानी y प्लस 7 और ये यहाँ पर 20 दिया गया है, तो ये है विकर्ण। तो ये विकर्ण भी एक दूसरे को जब समद्विभाजित करें है ना, तब ये भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये y प्लस 7 के बराबर 20 होगा और x प्लस y बराबर 16 होगा। तो ठीक है, आगे सीखते हैं। y बराबर 20 यहीं रहेगा, 7 इधर जाने पर माइनस के साथ लिखोगे, प्लस से इधर बराबर में जाने पर माइनस हो जाता है, तो y बराबर 20 में से 7 गया 13 बचेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, तो 13 सेंटीमीटर हो चुकी है। सभी को मान लिखना है कि सेंटीमीटर में लिखना है सभी का मान, और अभी मैंने बताया कि विकर्ण x प्लस वाई बराबर 16 लिखा जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 16, तो x प्लस वाई का मान अभी 13 आया, तो 13 यहाँ पर पुट कर दोगे, रख दोगे, बराबर 16, x बराबर 16, 13 इधर आने पर प्लस से माइनस हो जाएगा, 16 में से 13 गया तो 3 बचेगा,
तो x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और y की वैल्यू अभी 13 सेंटीमीटर आई दोनों। तो ये मान निकाल चुके हैं हम। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होंगे। ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 को। दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये दिया गया है x का मान यहाँ पर। तो इस x के स्थान पर ये वाला कोण जो है ये x है, यानी इस आकृति में x का मान निकालना है। देखें कैसे होगा। समांतर चतुर्भुज RISK में देखिए RISK ये वाली ये लाइन पूरी है, ठीक है। ये तो ये RISK एक चतुर्भुज है समांतर। तो ये वाली लाइन ये बराबर है, ये इसके बराबर है। तो देखते हैं कैसे होगा कि कोण RIS ये वाला 120 जो है कोण K के बराबर होगा। कोण K जो है ये 120 इसके बराबर होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। हमने बताया था कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। अब देखें दूसरी चीज हमें क्या मिली है इसमें। कोण M जो है ये वाला कोण M, ठीक है। ये वाला कोण M प्लस 120 डिग्री, यू वाला 120 डिग्री, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री बनता है। तो कोण M की हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो कोण M बराबर 180, 120 इधर जाने पे माइनस का, 180 में से 120 गए 60 डिग्री। तो यू M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। कोण M की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। तो 60 तो ये होगी। अब चलते हैं दूसरे पर। और कोण ECI ये वाली कोण के निकाल रहे हैं अब हम वैल्यू। बराबर रहेगी किसके, कोण L के। कोण L कहाँ पर है देखिए, ये वाला और ये वाला कोण आपस में संगत कोण है। तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो कोण C क्या हो जाएगा, या लिख सकते हो ECI बराबर कोण L के। तो 70 डिग्री हो जाएगा। ये इसका आंसर हो चुका है। यानी ये यहाँ पर 70 हो गया, यहाँ 60 हो गया। ये वाला कोण अब हमें पता लग जाएगी खुद ही, क्योंकि ये तीनों कोण जोड़ने पर, त्रिभुज के 3 कोण जोड़ने पर 180 डिग्री बैठता है। तो कोण MN और ECI बराबर होगा 180 डिग्री। तो कोण M तो निकला था 60, N की निकालने वैल्यू, और यू निकला था 70। देखिए 60 70 और N की वैल्यू निकल जाएगी इसी से। N बराबर 180, 60 और 70 होएगा 130, 130 इंगे भेजने पर तो इधर भेज दोगे तुम तो माइनस के 130 हो जाएंगे। तो 180 में से 130 घटाओगे तो बचेगा कितना, 50। बराबर में भेजने पर माइनस का 130 और 180 में से 130 घटाने पर 50 बचेगा। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिग्री। तो X N के बराबर होगा। X ये जो है ये वाला X N के बराबर होगा, N के कोण के बराबर। U 50 निकला ना, N बराबर 50 डिग्री। तो X की वैल्यू भी 50 डिग्री ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है, एक दूसरे के अभिमुख कोण है, शीर्ष पे जो चोटी पर बने हुए कोण, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री हमने निकाल लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। उससे कहीं छोटी मोटी गलती होगी हो तो उस बात को इग्नोर करें। आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो सभी के सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, ताकि एक बार सब्सक्राइब करने पर आप अपनी क्लासेस पढ़ सकें बिल्कुल फ्री में। मेरा मकसद है, उद्देश्य है कि सभी तक फ्री में एजुकेशन पहुंच सके, फ्री में, ठीक है।
तो अपने सभी दोस्तों को बताएं और इस चैनल से ज्वाइन कराएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करने के लिए और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।